नमस्कार दोस्तों, आज हम मैला आंचल पर चर्चा करेंगे। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव के जनजीवन से जुड़ी हुई कथा है। उपन्यास में मैरीगंज की संस्कृति पूरी तरह से उभरकर सामने आई है। यही उपन्यासकार की सफलता है। रेणु जी के अनुसार इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर पाखंड, व्याभिचार, भ्रष्टाचार आदि का चित्रण किया गया है। इसमें घटना प्रधानता है, लेकिन कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। सच पूछा जाए तो इस उपन्यास का नायक लोक को ही माना जा सकता है, किसी पात्र को नहीं। समग्र उपन्यास में लोक संस्कृति, लोक विश्वास, लोक शब्दावली, लोक कथाएं, लोक गीत बिखरे पड़े हैं। इसमें नाटकीयता व किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। मुख्य पात्र के अभाव के साथ साथ पात्रों की बहुलता भी देखने को मिलती है। लोक में व्याप्त अंधविश्वासों का भी पूरा लेखा जोखा मैला आंचल में उपलब्ध है। कमला नदी के बारे में जनश्रुति है कि वह लहरों से उछालकर शादी कार्यों के लिए बर्तन देती है, जिन्हें बाद में लोग गिनकर लौटा देते हैं। यह अंधविश्वास परोपकार को महिमा मंडित करने का प्रयास प्रतीत होता है। रेणु जी कुछ अंधविश्वासों को पूरी तरह से नकारते हैं और जन चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण तथा ज्योतिषी डॉक्टर को बीमारी फैलाने वाला मानता है और बात बात में लोगों को यह कहकर भयभीत करता है कि गांव में गिद्ध, कौवा, चील, कागा उड़ेगा। ज्योतिषी के कहने पर ही गणेश की नानी को डायन मान लिया जाता है और उसे ही हीरू के बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताया जाता है। मैला आंचल में कुछ ऐसे लोक विश्वास भी दिखाए गए जो कृषि से संबंधित हैं। इनमें से एक लोक विश्वास ये है कि यदि रात को औरतें खेत में हल चलावें तो वर्षा जरूर होगी। हल चलाते समय वे गांव के प्रतिष्ठित लोगों को गालियां देकर अपने मन में दबे आक्रोश को भी व्यक्त कर लेती हैं। मठ के अंधे महंत के कारनामों को जनसाधारण अच्छी तरह से समझता है। बाबा जी के बारे में लोगों का यह विचार है, ऊपर से बाबा जी, भीतर से दगाबाजी। ऐसा कहलवा कर रेणु जी ने धर्म के भीतर पनपते भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया है। मैला आंचल में लोक संस्कृति का जनजातीय रूप संथालों के जीवन में देखा जा सकता है। श्रम, स्वच्छता व आत्मसम्मान की दृष्टि से वे अनुकरणीय हैं। लेखक ने आंचलिक जीवन को तथा आंचलिक संस्कृति को बड़ी ही आत्मीयता से उभारा है। वस्तुतः लेखक उस मिट्टी से, उस अचल के लोगों से प्यार करता है। यहाँ रहने वाले लोगों को उसने निकट से देखा है। मैला आंचल की रचना जिस मैरीगंज गांव को आधार बनाकर की गई, वह हिंदी भाषी जनता के प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व करता है। आजादी के बाद भारत के गांव की दशा का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलू का अंतरंग एवं यथार्थ चित्रण करने में रेणु जी को पूरी सफलता मिली है। स्वतंत्रता से सारे देश में सामंती शक्तियां फल फूल रही थी, जबकि आम आदमी, कृषक समाज, खेतीहर मजदूर अभावों में पिस रहे थे। कर्ज के बोझ तले मैरीगंज के किसान भी उसी तरह दबे हैं जैसे गोदान के किसान। आजादी के बाद राजनीति लोगों का पेशा बन गई। विकसित नया धन्यवान वर्ग फल फूल रहा था, किंतु गरीब और भी गरीब हो रहा था। नेपाली लड़कियों को बेचने का निंदनीय काम करने वाला दुलार चंद कांग्रेस का पदाधिकारी बन गया है और चीनी, सीमेंट, कपड़े की तस्करी से ठाठ से धन कमाता है।
राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो या सोशलिस्ट, सभी पतोन्मुख हैं। मैला आंचल में जिस समाज को प्रस्तुत किया गया, रेणु जी ने उसकी कमियों को भी उभारा है। गरीबी और मजबूरी के फलस्वरूप अनेक प्रकार के वर्जित यौन संबंध यहाँ पनप रहे हैं। फुलिया, रधिया, रामपियरिया आदि सभी शोषण के शिकार हुए हैं। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि रेणु जी ने व्यापक फलक पर मैला आंचल में ग्रामीण जीवन में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चेतना को उजागर किया है। कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत तथा संथालों के माध्यम से वे ये भी निरूपित करते हैं कि परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, जो निश्चय ही आशावादी तथा सकारात्मक है।